नमस्कार साथियों, ईवीएम की संपूर्ण जानकारी तथा पीआरओ, पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ थर्ड के दायित्वों से संबंधित वीडियो मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन वीडियो का लाभ ले सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आपको आदर्श मतदान केंद्र स्थापना की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए साथियों, जानते हैं आदर्श मतदान केंद्र स्थापना की संपूर्ण जानकारी। आदर्श मतदान केंद्र स्थापित करने से पहले आपको साथियों इन बिंदुओं को जानना आवश्यक है। जो बिंदु मैं आपको अभी यहाँ बताने वाला हूँ वो बिंदु आपको जानना अति आवश्यक है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मतदान केंद्र पर मतदान से एक दिन पूर्व पहुंचकर सुनिश्चित करने के बिंदु। आपकी जो पार्टी है, जहां भी आपको मतदान केंद्र दिया जाएगा वहां आपकी पार्टी पहुंच जाएगी। तब पार्टी के पहुंचने के उपरांत आपको क्या करना है, मतदान केंद्र की परिधि 200 मीटर हो जो आपके नियंत्रण में है। जहां भी आपका बूथ रहेगा वहां की 200 मीटर का एरिया आपके अधीन रहेगा और उस 200 मीटर के एरिया में आपको संपूर्ण कार्य आपका संपन्न करना है। वहां संपूर्ण नियंत्रण आपका रहेगा और इस परिधि के भीतर आपका नियंत्रण होगा तथा इस कार्य में पुलिस की सहायता आपको उपलब्ध होगी। जो 200 मीटर का एरिया आपको दिया गया है उस हेतु आपको पुलिस की सहायता भी अवेलेबल करवाई जाएगी। अब इस परिधि में आपको क्या करना है, राजनीतिक दलों के प्रचार पोस्टर यदि हो तो उन्हें हटवाएं। आपको भ्रमण करके देखना है कि 200 मीटर का जो एरिया आपको दिया गया है उसमें कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचार पोस्टर आदि सामग्री तो नहीं लगे हुए हैं, और यदि लगे हुए हैं तो उनको आपको हटवा देना है। उसके बाद इस परिधि के भीतर किसी भी अभ्यर्थी के प्रतिनिधियों को मतदाताओं की सहायता हेतु गैर शासकीय पर्चियां काटने हेतु नहीं बैठने दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के कुर्सियां व टेंट आदि इस परिधि में हो तो हटवाएं। मतलब 200 मीटर का एरिया आपके अधीन है, 200 मीटर के एरिया में कोई भी गैर राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक पार्टी से जो बिलोंग करता है उस व्यक्ति के टेंट वगैरह कुछ लगे हुए हैं तो वो भी आपको हटवाने हैं। पर्चियां काटने की आपको अनुमति नहीं देनी है। इस परिधि में हथियार बंद भवन के स्वामी या प्रहरी को भीतर नहीं रहने दिया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मतदान केंद्र के बाहर प्रमुख रूप से आपको कुछ पोस्टर प्रदर्शित करने होंगे जो आपके मतदान केंद्र को आदर्श बनाएंगे। तो वो कौन कौन से पोस्टर है वो आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। मतदान केंद्र से संबंधित विभिन्न सुविधाएं यथा मतदान केंद्र का नाम, मतदाताओं की संख्या, केंद्र में सम्मिलित क्षेत्र, भवन का नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर, बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना होगा। आपको पोस्टर दिए जाएंगे, उन पोस्टर पर ये सारी चीजें आपको अंकित करनी होगी। अभी मैं आपको पोस्टर भी बताऊंगा। उसके आगे आपको क्या करना है, प्रारूप 7 का में निर्वाचन के अभ्यर्थियों की डमी सूची भी आपको आपके मतदान केंद्र के बाहर लगानी होगी। मतदाताओं द्वारा मतदान केंद्र पर डज और डज नॉट की सूची आपको वहां प्रदर्शित करनी होगी। मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु दस्तावेजों की सूची, जानकारी व मतदान कैसे किया जाना है, ये सारे पोस्टर आपको आपके एक आदर्श मतदान केंद्र के बाहर लगाने हैं। तो साथियों, एक पोस्टर तो आपको इस तरह का मिलने वाला है। ये पोस्टर आपको खाली मिलेगा। जिस भी केंद्र पर आपकी नियुक्ति होती है आप वो सारी जानकारी, जो भी जानकारी आपसे यहाँ मांगी जा रही है वो जानकारी आप इस पोस्टर में फिलअप करेंगे और इसके बाद इस पोस्टर को मतदान केंद्र के बाहर लगा देंगे। उसके बाद आपको चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी मिलेगी। जो सामग्री आपको दी जाएगी उसमें डमी शीट रहेगी, वो डमी शीट भी आपको आपके आदर्श मतदान केंद्र के बाहर लगानी है, वो इस तरह की रहेगी। अब उसके बाद आपको जो डज और डज नोट की सूची भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये सूची भी आपको आपके मतदान केंद्र के बाहर लगानी है। इस तरह का पोस्टर आपको दिया जाएगा। तो आप इस पोस्टर को जब केंद्र पर पहुंचेंगे तो अपने केंद्र के बाहर चस्पा कर लेंगे। उसके बाद इस तरह का एक पोस्टर आपको दिया जाएगा जो अधिकृत पहचान के दस्तावेज है। कौन कौन से दस्तावेज जो मतदाता है वो आपके पास लेकर आ सकते हैं उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए। तो वो दस्तावेजों की सूची भी आपको यहाँ
बताई गई है इस पोस्टर में, ये पोस्टर भी आपको आपके आदर्श मतदान केंद्र के बाहर लगाना है। उसके बाद बात करें हम आगे, तो एक इस तरह का पोस्टर आपको दिया जाएगा कि भाई वीवीपैट की वर्किंग और बैलेट यूनिट की वर्किंग, ये सारी जानकारी आपको इस पोस्टर में दी गई है। ये पोस्टर भी आपको आपके आदर्श मतदान केंद्र के बाहर लगानी है। अब ये सारे पोस्टर आप आपके आदर्श मतदान केंद्र के बाहर लगा देंगे, तो उसके बाद आपको एक आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना करनी है। वो कैसे करनी है वो आपको यहाँ बताया गया है कि आपको सबसे पहले इन बिंदुओं को जान लेना है। उसके बाद जो आपका आदर्श मतदान केंद्र रहेगा उसका लेआउट भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ जानकारी दी जा रही है, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान है तो निर्धारित भवन का निरीक्षण करेंगे। जहां भी आपकी नियुक्ति होगी, जैसे ही आप आपके गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे तो आप सारे भवन का निरीक्षण करेंगे। जो पीठासीन अधिकारी है उनको तो निरीक्षण करना ही है, साथ में उनके साथ जितने भी पार्टी के सदस्य रहेंगे उनको उस भवन का निरीक्षण करना है तथा मतदान मॉडल मतदान केंद्र के लेआउट के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना करेंगे। अभी आपको लेआउट बता दिया जाएगा कि कैसा लेआउट रहेगा, आप मतदान केंद्र की स्थापना करेंगे तो वो मैं आगे आपको बता दूंगा। मांग किए जाने पर अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए निर्धारित फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। यदि कोई अभिकर्ता आपसे फॉर्म की मांग करता है तो आप उनको मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद फॉर्म उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें आगे, तो आपका आदर्श मतदान कक्ष कैसा रहेगा, तो आपको यहाँ पिक्चर के माध्यम से डिस्प्ले किया गया है कि आपका आदर्श मतदान केंद्र जो होगा वो कैसा रहेगा। सबसे पहले हम यहीं से देखते हैं। आपको जो भी मतदान कक्ष दिया जाएगा उसमें 2 गेट रहेंगे, एक गेट एंट्रेंस का रहेगा, एक गेट रहेगा जो एग्जिट का रहेगा। आपको एंट्रेंस और एग्जिट के जो स्टिकर भी दिए जाएंगे, तो आपको गेट के ऊपर एंट्रेंस और एग्जिट के जो आपको स्टिकर दिए गए हैं उनको भी लगाना है। और उसके बाद जो मतदाता आएंगे, आपको इस पोस्टर में स्पष्ट बताया गया है कि वो लाइन में रहे, उसके लिए आपको यहाँ लाइन का निर्माण करवाना होगा। और कोशिश ये करनी है कि एक लाइन महिला के लिए रहे, दूसरी लाइन पुरुष के लिए रहे, और दिव्यांग जन यदि कोई आते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाए। आपके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड रहेगी या पुलिसकर्मी रहेंगे उनको आपको इस तरह से खड़ा करना है। अब बात करते हैं हम आगे, तो जो पोलिंग एजेंट रहेंगे उनको कहां बिठाना है, आपको पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड के पीछे आपको बिठाना है, जैसा कि इस पोस्टर में आपको बताया गया है। तो पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था इस तरह से रहेगी। प्रारंभ में जो यहाँ आपको बताया गया है, पीओ फर्स्ट बैठेगा और पीओ फर्स्ट जो मतदाता आएंगे उनकी जो पहचान है वो सुनिश्चित करेगा। पीओ फर्स्ट के पास ही पीओ सेकंड बैठेंगे और पीओ सेकंड जो है मतदाता को मतदाता पर्ची जारी करेंगे और अपने रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाएंगे। उसके बाद मतदाता जाएगा पीओ थर्ड के पास, तो पीओ थर्ड की जो टेबल रहेगी वो पीओ सेकंड के पास रहेगी। इनके पास कंट्रोल यूनिट रहेगी। ये मतदाता जो भी इनके पास आएंगे उनसे पर्ची लेंगे और उनकी स्याही को चेक करेंगे कि उनके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाई है या नहीं लगाई है। ये चेक करने के बाद आप ये बैलेट जारी करेंगे, और जब बैलेट जारी कर देंगे तो मतदाता जो पहुंचेगा वो वोटिंग कंपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में भी क्या करना है, आपको दाएं हाथ की तरफ जो अपनी वीवीपैट है वो रखनी है और बाएं हाथ की तरफ आपको क्या रखना है, बैलेट यूनिट को रखना है। आपको पिक्चर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जो आपकी केबल रहेगी कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट और बैलेट यूनिट जो जुड़ी रहेगी उसकी केबल यहाँ बिछी हुई रहेगी। तो आपको साथियों एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं कि आप एक पारदर्शी टेप साथ में ले जाइएगा। उससे फायदा होगा क्या कि जो आपकी कंट्रोल यूनिट से केबल निकलेगी वो यहां होते हुए जाएगी। अब मतदाता इस पे कहीं पांव ना दे दे, मतदाता पांव में केबल को उलझा ना ले, तो आपको क्या करना है, यहाँ टेबल के पांव के यहीं से जो आपकी केबल जा रही है उसको जो पारदर्शी टेप आपके पास रहेगी उसको टेपिंग कर देना है फर्श के ऊपर ही, ताकि यदि कोई मतदाता इसके ऊपर चढ़ भी जाता है तो हमारी जो केबल रहेगी कंट्रोल यूनिट की उससे कोई फर्क ना पड़े, या वो खराब ना हो या मतदाता के पांव में ना उलझे। ऐसी टेपिंग आपको यहाँ कर देनी है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा पीओ थर्ड, पीओ सेकंड और पीओ फर्स्ट जो बैठेगा वो जो वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता किसको वोट कास्ट कर रहा है ये चीज वो देख ना पाए। और ये जो वोटिंग कंपार्टमेंट बनेगा साथियों, इसका भी आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जहां भी आप वोटिंग कंपार्टमेंट बनाएंगे
उसके आसपास कहीं खिड़की ना हो। खिड़की रहने से क्या होगा कि जो हमारा मतदान होता है उसकी गोपनीयता भंग होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ खिड़की ना हो। साथ में क्या ध्यान रखना है आपको, जहां वोटिंग कंपार्टमेंट रहेगा वहां उजाले की पर्याप्त व्यवस्था हो, पर ऐसा ना हो कि आप हेलोजन ऊपर लगा दे जिससे कि आपकी वीवीपैट ही खराब हो जाए। पर्याप्त उजाले की व्यवस्था तो होनी चाहिए, पर तीव्र प्रकाश यहाँ नहीं होना चाहिए जिससे कि आपकी वीवीपैट के सेंसर खराब ना हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मतदाता यहाँ से अपना वोट कास्ट करेगा, उसके बाद मतदाता जो है पीआरओ के पीछे होते हुए एग्जिट गेट से बाहर निकल जाएगा। और पीआरओ महोदय जो बैठेंगे वो कहां बैठेंगे, जैसा कि आपको लेआउट में बताया गया है कि पीआरओ महोदय के सामने पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ थर्ड बैठेंगे और पोलिंग एजेंट भी इन्हीं के सामने बैठेंगे और पीआरओ की टेबल आपको यहां देखने को मिलेगी। आदर्श मतदान केंद्र स्थापना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमें निर्वाचन विभाग ने भी बताए हैं, तो हम उन बिंदुओं को भी जान लेते हैं। मतदान केंद्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु, तो पहला बिंदु है इसमें बीयू व वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट मेज पे रखी जाए। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो हमारी बैलेट यूनिट है और वीवीपैट है वो वोटिंग कंपार्टमेंट में एक साथ रहेगी। उसके बाद सीयू मतदान अधिकारी तृतीय की टेबल पर रहेगी। जो कंट्रोल यूनिट जो हमारी रहेगी वो मतदान अधिकारी तृतीय है उनके अंडर में रहेगी। वोटिंग कंपार्टमेंट व सीयू में पर्याप्त दूरी हो, ये भी मैंने आपको वीडियो में पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो हमारी कंट्रोल यूनिट जहां रखी जाएगी या पीओ थर्ड जहां बैठेंगे उससे और वोटिंग कंपार्टमेंट की पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, ताकि हमारे जो पीओ थर्ड है या कोई भी व्यक्ति है जो मतदाता वोट कास्ट करने आया है उसने किसको वोट दिया है ये ना देख पाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीवीपैट व कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा ना डाले व उसे केबल के ऊपर से ना जाना पड़े। केबल को मेज के पाए से टेप लगाकर बांध दे। इस बात को मैंने अच्छे से क्लियर किया है कि आपको क्या करना है, एक पारदर्शी टेप ले जानी है और पारदर्शी टेप का उपयोग लेना है, ताकि आपकी जो केबल है वो डिस्टर्ब नहीं होगी और दिन भर आपका जो मतदान होगा उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करेगी यदि आप पारदर्शी टेप साथ में लेके जाएंगे। अगला जो बिंदु आपको यहाँ बताया जा रहा है, केबल वोटिंग कंपार्टमेंट के पीछे से नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाली जाए। जो वोटिंग कंपार्टमेंट रहेगा उसमें आपको क्या करना है, एक छोटा छेद करना है और छोटे छेद में से आपको केबल निकालनी है। अब छेद करते समय आपको क्या ध्यान देना है, छिद्र इतना चौड़ा ना हो कि वीवीपैट से केबल की निकासी का भाग वोटिंग कंपार्टमेंट के बाहर से ही दिखाई दे, किंतु मत की गोपनीयता भंग ना हो। छेद अपने को कैसा करना है, वोटिंग कंपार्टमेंट में जो आप छेद करेंगे जहां से आप केबल निकालेंगे, छेद ऐसा होना चाहिए कि वो छोटा छेद रहे और जो मतदाता वोट कास्ट करने आया है उसके मत की गोपनीयता भंग ना होनी चाहिए, वो किसी को दिखाई ना देना चाहिए। ऐसा छेद हमें वोटिंग कंपार्टमेंट में करना है। अगला जो बिंदु हमें ध्यान रखना है, यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न ना करे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि छेद इस तरह से किया जाना चाहिए और आपको वीवीपैट और सीयू को इस तरह से रखना है कि कोई भी मतदाता यदि केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करे तो आपको आसानी से पता चल जाए। वोटिंग मशीन मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के समीप ना हो। यह बिंदु मैंने साथियों आपको पहले ही बता दिया कि आप वोटिंग कंपार्टमेंट जहां भी बनाएंगे ऐसी जगह बनाएंगे कि वहां खिड़की ना हो। खिड़की होने से क्या होता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति देख सकता है और मत की जो गोपनीयता है वो भंग हो सकती है। तो आपको वोटिंग कंपार्टमेंट ऐसी जगह बनाना है जहां पर खिड़की या दरवाजा ना हो। अब बढ़ते हैं साथियों हम अन्य मुख्य बिंदुओं की ओर। मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पृथक पृथक प्रवेश व निकास की व्यवस्था हो। आपको ऐसे मतदान कक्ष का चयन करना है जिसमें 2 दरवाजे हो। सिंपल भाषा में मैं आपसे बात करूं तो 2 दरवाजा वाला आपको मतदान कक्ष का चयन करना है। परंतु हो सकता है कि आपको ऐसा कक्ष मिल जाए जिसमें केवल एक ही दरवाजा हो, तो उसका सॉल्यूशन आपको यहां बताया गया है। मतदान कक्ष में एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांसों और रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जाए। यदि आपको ऐसा मतदान कक्ष मिल गया जिसमें एक ही दरवाजा है तो आपको वहां क्या करना है, रस्सी का उपयोग करना है या बांस का उपयोग करना है और दरवाजे के बीच में उनको इस तरह से लगाना है
कि मतदाता जो मतदान करने आ रहे हैं वो अंदर जा सके और जो वोट कास्ट करके निकल रहे हैं वो अलग लाइन से निकल सके। अगला जो मुख्य बिंदु यहाँ है, मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सके। आपको मतदान अभिकर्ता को ऐसे बिठाना है या इतनी दूरी पे बिठाना है वोटिंग कंपार्टमेंट से कि जो मतदाता मतदान कर रहा है वो मतदाता के वोट को ना देख सके। इतनी दूरी मतदान अभिकर्ता और वोटिंग कंपार्टमेंट के बीच में होनी चाहिए। अगला बिंदु की ओर हम चले तो मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो। यह बात मैंने आपको पहले ही याद दिला दी कि जहां भी हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट रहेगा वहां रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि उच्च वोल्टेजता वाला प्रदीप्त बल्ब ट्यूबलाइट वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर अथवा सामने स्थापित ना हो। यह क्यों बताया जा रहा है साथियों आपको, वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर हाई वोल्टेज बल्ब ना लगा हो या हेलोजन ना लगी हो या ट्यूबलाइट ना लगी हो। ये इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास जो वीवीपैट है, यदि उस वीवीपैट के ऊपर हाई वोल्टेज की रोशनी पड़ेगी तो उसके सेंसर खराब होने की दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आपको मतदान कक्ष में रोशनी तो पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट रोशनी वीवीपैट पे ना जाए, ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। वोटिंग कंपार्टमेंट ऐसी जगह बनाना है कि वीवीपैट पे डायरेक्ट रोशनी ना पड़े। अब बात करते हैं साथियों हम आदर्श मतदान केंद्र के बाहर की। तो आपको बाहर कैसी स्थिति रखनी है यदि आप आदर्श मतदान केंद्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यह निर्देश दिए गए। मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा हेतु पर्याप्त जगह हो, मतलब जहां भी आपका मतदान केंद्र रहेगा उसके बाहर यदि मतदाता अधिक संख्या में आते हैं तो ऐसी कंडीशन में प्रतीक्षा के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, तभी आपका जो मतदान केंद्र है वो आदर्श मतदान कहलाएगा। उसके बाद अगली जो व्यवस्था वहां होनी चाहिए, यथासंभव पुरुषों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पृथक प्रतीक्षा स्थल हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मतदाताओं को प्रतीक्षा हेतु खड़े इस प्रकार करें कि उनके मध्य उचित दूरी हो। अतिरिक्त मतदाता आने पर मतदान केंद्र से बाहर प्रतीक्षा हेतु कहें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मतदाता खड़े करेंगे आप ऐसे करेंगे कि उनके बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, और अतिरिक्त मतदाता यदि कोई आ जाता है आपके पास तो आपको उनको प्रतीक्षा करने के लिए कहना है। तो ये थी जानकारी साथियों एक आदर्श मतदान केंद्र स्थापित करने से संबंधित जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ साथियों, वीडियो के अंत में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।